सिंगल क्वेश्चन अब मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है पंप के। और भाई यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी पंप से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हैं, है ना दोस्तों। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में जो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा और कुछ समय के लिए ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन हब पे जो है टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं जिससे कॉपीराइट का भी चांस होता है, तो थोड़ा सा चैनल बंद होने का डर होता है। तो मैं जो है अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो है अभी नहीं, थोड़ा सा एग्ज़ाम के टाइप कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, है कि नहीं। लेकिन ये ध्यान रहे दोस्तों, कुछ ही समय के लिए मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ एट द लोवेस्ट प्रेशर हेड, यानी कि इसमें से जो है अगर लोवेस्ट प्रेशर हेड देखना है तो सबसे लोवेस्ट प्रेशर हेड कौन बनाएगा। तो दोस्तों जो है इसमें जो है संप का जो है, और जो है पानी जो है बेकार पानी एक तरह से, वो एकदम लोवेस्ट हेड बनाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि बाकी वाल जो है, आउटलेट जो है, वेंस जो है, ये जो है थोड़ा जो है ऊपर रहते हैं, जो एक तरह से सरफेस से, लेकिन जो नदी का एकदम निचला, जो जहाँ से सम्प से पानी उठा रहा है, वो एकदम उसका निचला छोर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन ऑफ टोटल प्रेशर हेड। टोटल प्रेशर हेड बराबर क्या होता है? तो टोटल प्रेशर हेड बराबर होता है स्टैटिक हेड प्लस फ्रिक्शन लॉस प्लस स्टैटिक लिफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ टू इंटरलॉकिंग गियर। दो इंटरलॉकिंग गियर होते हैं, तो ऐसा किस पंप में ऐसा फंक्शन होता है? तो वो है दोस्तों गियर पंप में। गियर पंप में ही दो इंटरलॉकिंग गियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज टू डिलीवर कंप्रेसिबल सब्सटेंस लाइक एयर। इसमें दोस्तों कहने का इसका ये मतलब है कि ऐसा कौन सा पंप है जिसमें थोड़ा बहुत जो है अगर एयर भी रहती है तो भी उसको डिलीवर कर देता है ईजिली, है ना। जैसे थोड़ी बहुत डिजोल्व एयर है तो उसको भी ईजिली जो है एक तरह से ट्रांसफ़र कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में है, सेंट्रीफ्यूगल में थोड़ी बहुत एयर भी है, तो ज़्यादा एयर बनेगी तो प्राइमिंग हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत है डिजोल्व कोई गैसेस है तो उसको भी ये जो है कर देता है, जो है ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि आंसर के में तो ऑप्शन नंबर 2 ही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, कह रहे हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्पेलर एग्जिस्ट फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप के इम्पेलर एग्जिस्ट करते हैं? तो वह है दोस्तों 3। कौन कौन से? ओपन, सेमी ओपन और क्लोज इम्पेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन नंबर इज अ रेशियो ऑफ प्रेशर टू इनर्शिया फोर्स। तो ये दोस्तों जो है इसमें पूरा जो है ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो है प्रेशर और इनर्शिया का रेशियो आप जानते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस ऑफ वॉल्यूम V हैज अ प्रेशर P, the volume at which the pressure of gas will become 3p keeping its temperature constant। कह रहा है कि P दाब पर एक गैस का आयतन V है, तापमान स्थिर रहने पर उसका दाब 3p करने के लिए उस गैस के आयतन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है P जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। यानी कि पीवी, इसको एक तरह से हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 बराबर P2 V2 कह सकते हैं, ठीक है। P1 V1 की वैल्यू दे रखा है P और V ओनली, ठीक है। P2 V2 में क्या कर रहा है? P2 की दे रखा है 3P, V2 को V2 ही रख लीजिए, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? P गुणे जो है V अपान 3P, P से P कट जाएगा, V/3 बच जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा? V/3 जो है इतने की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट
इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड। यानी कि जब जो है वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड बॉयल करना शुरू होता है। ये लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू दे रखा है 10 kg, वी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। बस फार्मूला पे ही रख लीजिए, 10 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा, 500 जूल अपना आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि 2 मेटल बॉल ऑफ सेम साइज, one made of iron and other made of aluminium with their masses 30 kg and 10.5 kg are dropped from जो है cliff when they are 10 meter above the ground they have same। कह रहा है कि 30 kg तथा 10.5 kg द्रव्यमान की दो अलग अलग धातुओं को बाल को एक लोहे तथा एक एल्युमिनियम का शिखर से गिराया जाता है। जब वे जमीन से 10 मीटर ऊपर होंगे तब उनका क्या सामान रहेगा, उनका सामान जो है एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेवर डिपेंड ऑन मास। मास पे जो है त्वरण का जो है कोई रोल ही नहीं है ना। मीटर पर जो है सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसमें मास कहीं है, लेकिन नहीं है। संवेग का देखेंगे तो या जो है काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ एम बी स्क्वायर होगा, पोटेंशियल में एम जी एच होगा, मोमेंटम का में भी जो है एम गुणे जो फोर्स कुछ है, तो सब में एम की वैल्यू है, लेकिन जो है एक्सेलरेशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज फॉर। रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किस लिए करते हैं, तो जहाँ पे लो फ्लो रेट चाहिए और हाई डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए तो वहाँ पे हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पंप आर हैविंग मोर मूविंग पार्ट। यानी कि किस जो है पंप में जो है सबसे ज़्यादा मूविंग पार्ट हैं। तो देखिए दोस्तों कंपेयर पहले कर लेते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है इसमें देखते हैं, तो इसमें जो है क्या क्या मूविंग पार्ट करता है। पिस्टन करता है, पिस्टन रोड करती है, कनेक्टिंग रोड करती है, क्रैंक करता है, क्रैंक जो चेक वाल जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और मोटर के साथ तो होती है। इतने जो है इसमें होते हैं। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में देखिए तो इम्पेलर है, वो मूव करेगा, शाफ्ट मूव करेगा, एक जो है चेक वाल मूव करेगा, बाकी कुछ नहीं है ना। तो कुल मिला के जो है सबसे मूविंग पार्ट जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग विल रिजल्ट इन कैविटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है, किस चीज़ का रिजल्ट है ना। तो इसमें जो है लॉन्ग डिस्चार्ज पाइप की वजह से तो नहीं होता है। हाई वेपर प्रेशर आप पंपिंग फ्लूइड बहुत सही है इसका, इसमें तो हाई वेपर प्रेशर ऑफ पंपिंग फ्लूइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो है वेपर जनरेशन की जो है पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर पे जाएगी तभी वो वेपराइज होगी, ये है इसका मतलब। हाई सक्शन प्रेशर तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इम्प्रॉपर प्राइमिंग है जो इसका मेन कारण है। कैविटेशन अगर हो रहा है तो उसमें ये हो सकता है कि उसकी प्राइमिंग अच्छे से नहीं हुई है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सा नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल है, ये तो दिख रहा है ना। नेक्स्ट है व्हेन वाटर एंटर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इट इज इम्पार्टेड वेरी हाई वेलोसिटी बाय द पार्ट कॉल्ड। कह रहा है कि जब जो है वाटर इंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो उसकी वेलोसिटी जो है किस चीज़ के द्वारा बढ़ जाती है ना। तो इसमें जो है इम्पेलर जो है इसके लिए मेन रोल निभाता है, वहीं घूमता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ा देता है ना। नेक्स्ट है द मैक्सिमम थ्योरेटिकल सक्शन लिफ्ट बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो वो 10 मीटर है। 10 मीटर जो है सक्शन आइडियल माना गया है कि मैक्सिमम जो है सक्शन जो है 10 मीटर से सेंट्रीफ्यूगल पंप ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
इसमें भी कहीं जो है आंसर के में तो यही है, बाकी जो है कहीं 5.4 मीटर को ही माना है, जैसे कुछ साइटें हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वाटर लीकेज इज प्रिफर इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सील ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मिनिमम लीकेज किस में देखने को मिलता है, किस टाइप की सील में सेंट्रीफ्यूगल पंप के? तो सभी में, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे स्टफिंग बॉक्स हो, सब में मिनिमम लीकेज तो होता ही रहता है ना, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ऑल सेंट्रीफ्यूगल जो है पंप डिस्चार्ज सर्किट आर फिटेड विथ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाल्व टू अवॉइड सडन बैक फ्लो ऑफ स्टॉपिंग फॉरवर्ड फ्लो। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि बैक फ्लो को रोकने के लिए सभी पंपों में कौन सा वाल्व लगा होता है? तो बैक फ्लो यानी कि रिवर्स फ्लो, रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? यूडीवी, यूनिडायरेक्शनल वाल्व, या चेक वाल्व, या एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, सभी कह लो एक ही नाम है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पंप परफॉर्मेंस कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो पंप परफॉर्मेंस कर्व जो है डिस्चार्ज रेट वर्सेस डिस्चार्ज हेड को लेके ग्राफिकली जो है रखा गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो डिस्चार्ज हेड कम होता जाएगा, जैसे जैसे मतलब ये जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ स्टफिंग बॉक्स इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो स्टफिंग बॉक्स का पर्पज क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही नहीं, अदर भी देखा जाए तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर इसका बी है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है स्टफिंग बॉक्स का यूज टू सील ऑफ द स्पेस बिटवीन इम्पेलर एंड केसिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, और लेकिन जो है आंसर में डी है, जबकि जो ऑप्शन है टू सील ऑफ द स्पेस अराउंडिंग द रोटेटिंग सॉफ्ट। तो रोटेटिंग सॉफ्ट में तो ये जो है यूनिवर्सल है, सभी के लिए है, चाहे वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो, चाहे वो जो है सेंट्रीफ्यूगल हो। लेकिन इसमें जो एक इम्पेलर और केसिंग बोल दिया, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे जो है पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ओनली, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। तो आप बताइए अगर ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो बी है, लेकिन आंसर के में डी आ रहा है ना। नेक्स्ट है लव जॉइंट कपलिंग यूज टू कपल पंप एंड मोटर इज फ्लेक्सिबल कपलिंग कंटेन। तो ये लव जॉइंट जो कपलिंग है ये दोस्तों सभी मटेरियल की हो सकती है, पिन एंड बूश, रबराइज, फैब्रिक डिस्क, इलास्टोमर की हो सकती है, स्पाइडर एंड मेटल जा, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म वैल्यूट लिब्रेंथ सील एसोसिएटेड विद। तो दोस्तों जो लेब्रिंथ सील है मैंने आज तक कहीं पंप में तो नहीं देखा, इसको बस मैं देखा हूँ कहाँ टरबाइन में और कंप्रेसर में, तो इसमें से इसलिए मैंने लिख दिया है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 50 ग्राम ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम पासेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 25,000 जूल, व्हाट इज द वेलोसिटी। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा इसने क्या किया है, घुमा दिया है क्वेश्चन को। आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी के ई की वैल्यू दे रखा है, और जो है एम की वैल्यू दिया है, लेकिन किस में दिया है? ग्राम में दिया है। तो इसको बस आपको केजी में कन्वर्ट कर देना है, तो 0.05 यानी कि जो है ये क्या हो जाएगा 0.05 केजी हो जाएगा, ठीक है। 50 ग्राम बराबर 10.05 केजी हो जाएगा, ठीक है। बस उसी फार्मूला को जो है लिखेंगे, और वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/m हो जाएगा, जहाँ पे वी की वैल्यू जो है 10⁶ आएगी, जो अगर अंडर रूट उसका करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ फॉरेनहाइट थर्मोमीटर विल बी डबल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल थर्मोमीटर। सॉरी, इसमें दोस्तों गलती हो गई है, मैंने जो है जल्दी में इसको सॉल्व किया कि दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस पे मैच कर रहा है, इसलिए मैंने -40 लगा दिया। इसमें क्या कर रहा है, डबल।
तो डबल वाला जो है मैं जो है अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा इसका आंसर। सॉरी दोस्तों, इसमें 24 में थोड़ा सा हो जाता है सर, जो भी नाइट ड्यूटी करके और सॉल्व करो, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ तो हो जाता है गलतियाँ। तो ये 34 का जो है अभी मैं बताऊँगा कौन सा रहेगा, ठीक है। तो 34 कर रहा हूँ 24 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज़ द केमिकल रिडक्शन रिएक्शन। तो केमिकल रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? तो केमिकल रिडक्शन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब हाइड्रोजन का एडिशन के लिए जो रिएक्शन है वो कौन सी है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। या ऑक्सीजन की जो एडिशन का रिएक्शन, तो C+O2 से CO2 जब बनता है तो वो एडिशन ऑफ जो है O2 है। N2+3H2 से जो है अमोनिया बनती है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ सॉइड 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कोई क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी सरफेस एरिया क्या होगी? तो उसकी एरिया ऑफ क्यूब 6a² है, ए की वैल्यू दे रखा है 5, तो 6 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो किसी की संख्या के ऊपर 0 है, पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे करते करते जोड़ते जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 5x - y = 0 और 10x + 2y = 20, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो ये दोस्तों इक्वेशन बना के मैंने इसको सॉल्व किया है, तो जो है y की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी, है ना। sec² थीटा - 1 बराबर क्या होता है? तो ये दोस्तों फार्मूला होता है, sec² थीटा = tan² थीटा + 1, यानी कि sec² थीटा - 1 बराबर क्या हो जाएगा? tan² थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द अनुलस एरिया ऑफ द रिंग हुज रेडियस आर 70 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई बराबर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 मान लीजिए जो बड़ी वाली त्रिज्या 140 और 70 मान लीजिए R2। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो निकल के आएगा 46200 आएगा, लेके करेक्ट 4620 ओनली दिया है, तो इसमें थोड़ा सा एक जीरो की मिस्टेक इसने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करे द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड और राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू अ 1 सेंटीग्रेड कोल्ड। करे किसी 1 ग्राम वस्तु के ताप को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या है दोस्तों? तो आप जानते हो Q = mc∆T है, जहाँ पे जो C है वही जो है हमारी स्पेसिफिक हीट है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/m∆T। m क्या है? अगर यूनिट की बात करें तो Q हीट एनर्जी की जूल हो जाएगी, m मास का kg हो जाएगा, ∆T यानी कि उसका टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? J/kg केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से C = Q/m∆T से ही आप देखिए, तो m की वैल्यू कह रहा है कि 1 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर जो है ∆T 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट यानी Q की ज़रूरत है, वहीं उसकी क्या कहला रही है? C, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहला रही है। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉडी फ्लो इन अ लिक्विड ड्यू टू। कोई वस्तु पानी में तभी तैरेगी, कोई वस्तु जो है पानी में किस कारण तैरेगी? तो बायोन्सी फोर्स के कारण, है ना। नेक्स्ट है वाटर हॉर्स पावर ऑफ पंप इज प्रोपोर्शनल टू। तो वाटर हॉर्स पावर P = होता है Q/H/70 जो है ईटा, है ना। तो इसमें जो है Q की वैल्यू जो है डिस्चार्ज है, रो जो है डेंसिटी है, H जो है हेड है, जो है एक तरह से ईटा की जो वैल्यू है वो एफिशिएंसी है, ठीक है। तो देख लीजिए इसे ये कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, डिस्चार्ज, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डिस्चार्ज हेड सभी हैं, तो ऑप्शन 33 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट
द फंक्शन ऑफ वैल्यूड केसिंग इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो वैल्यूड केसिंग का फंक्शन है वो क्या है? तो वैल्यूड केसिंग का जो फंक्शन है दोस्तों, वो वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और जो है ये कैसे आपने अगर वैल्यूड केसिंग देखा होगा तो देखा होगा कि पहले एरिया बहुत कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 जहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है उस पॉइंट तक जाते जाते वैल्यूड केसिंग की जो है एरिया ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब एरिया ज़्यादा बढ़ जाती है, एरिया बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी जो है उसकी कम हो जाती है, लेकिन प्रेशर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे वेंचुरी मीटर आप लीजिए तो उसमें जो कन्वर्जन सेक्शन हो गया, डाइवर्जन सेक्शन हो गया और थ्रॉट हो गया, ठीक है। तो जो वेंचुरी का थ्रॉट होता है वहाँ पे क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। तो जहाँ पे एरिया कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा, लेकिन जो है सॉरी एरिया कम तो प्रेशर कम, वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे थ्रॉट पे जो है एरिया कम होने की वजह से वहाँ पे जो है एकदम प्रेशर डाउन हो जाता है। यानी कि जो आप अगर इजेक्टर देखो, सेम टू सेम इजेक्टर में भी यही है। इजेक्टर में थ्रॉट पे जो है, इजेक्टर का जो थ्रॉट है तो उसी जगह पे हम जो है प्रोसेस फ्लूइड को अप्लाई करा देते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रॉट पे एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, यानी कि वैक्यूम हो जाता है, तो वो तुरंत जो है सक कर लेता है, ठीक है। तो यही है इसमें कि एरिया कम, प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, है ना। तो इसी कंसेप्ट पे हमारी वैल्यूड केसिंग काम करते हैं। वैल्यूड केसिंग में थोड़ी थोड़ी एरिया बढ़ाते जाते हैं जिससे प्रेशर भी बढ़ जाता है, यानी कि वेलोसिटी को जो है उसने प्रेशर में जो है कन्वर्ट कर दिया, है ना। वेलोसिटी डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज, ये रेशियो इन मतलब ये जो है इनमें जो है एक तरह से कोरिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर एज पर अफिनिटी लॉ। तो अफिनिटी लॉ को बस इधर उधर तोड़ मरोड़ के पेश किया है, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट है ना, इसको आप जानते ही हो। नेक्स्ट, स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्राइमरीली डन। स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी कि जो है आपने कई देखा होगा, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज, 10 स्टेज, 12 स्टेज, है ना। तो स्टेज हम क्यों बढ़ाते हैं? जैसे मल्टी स्टेज वाला पंप है तो उसमें जो है 12 स्टेज का होता है, मैंने देखा है। तो स्टेज क्यों हम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों स्टेज बढ़ाने से जो है डिस्चार्ज हेड बढ़ जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हेड जो है वो पंप का बढ़ जाता है। फ्लो तो वहीं रहता है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज में फ्लो सक करेगा और डिस्चार्ज करेगा, वहीं दूसरे का सेक्शन, वहीं तीसरे का सेक्शन, ऐसे हर स्टेज में होगा, तो फ्लो का कोई रोल नहीं, लेकिन इंक्रीज द डिस्चार्ज हेड बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फ्रॉम द पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? तो जो है आपका BSW यानी कि ब्रिटिश विटवर्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। BSP जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप है, इसका फुल फॉर्म जो है, लेकिन ये सभी के लिए है, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर बी इनके में सही है। नेक्स्ट, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। करा है कि इसमें जो गलत है वो आपको पता करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि देयर आर पंप विदाउट मूविंग पार्ट, यानी कि यहाँ पे ऐसे भी कम पंप हैं जो विदाउट मूविंग पार्ट के हैं, तो बिल्कुल हैं दोस्तों। जेट पंप को देख लो, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो है रोटरी पंप विल हैव वियर एंड टियर, तो बिल्कुल रोटरी पंप में वियर एंड टियर जो है लॉसेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ पंप इज मोटर क्रिटिकल, तो बिल्कुल सही है, अलाइनमेंट पंप या मोटर का करोगे तो वो तो क्रिटिकल होगा ही। नेक्स्ट कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप नीड लिस्ट मेंटेनेंस, ये बहुत गलत इसने कहा है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जितनी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो किसी भी पंप में नहीं होती है। कभी उसकी जो है प्लंजर टाइटनेस करो, फिर उसकी जो है ग्रीसिंग करो, ऑयलिंग ग्रीसिंग एकदम टाइम पे होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो है उसकी टाइम टाइम पे मेंटेनेंस खुल के जाता ही है, बहुत सारे लीकेज होते हैं, कभी ग्लैंड भरो, कहीं कुछ करो, है ना, बहुत सारे मेंटेनेंस वर्क होता है। और इसका मेंटेनेंस ऐसा होता है दोस्तों कि
इसको वर्कशॉप ले जाके ही करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल को तुरंत वहीं के वहीं आप जो है कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है द लिक्विड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूजुअली ड्रॉ इन अ थ्रो ऑफ। तो लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहाँ पे इंटर हो रहा है, तो वो जो है पंप के इम्पेलर के आँख पे है ना। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिसएडवांटेज दैट इट नॉट सेल्फ प्राइमिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से सेल्फ प्राइमिंग नहीं है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। गियर पंप में भी नहीं होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है प्राइमिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ये क्वेश्चन 2016 का है, तो उस समय सेल्फ प्राइमिंग पंप नहीं बने थे, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। लेकिन इस समय आप नेट पर सर्च करोगे तो सेल्फ प्राइमिंग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप आ रहे हैं लेटेस्ट में, लेकिन जब ये पेपर 2016 का है तो उस समय जो है नहीं था। आंसर के में भी ऑल ऑफ दीज लगाया, यानी कि किसी में भी सेल्फ प्राइमिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस समय है, ठीक है। नेक्स्ट ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन विच द प्रेशर इज डेवलप्ड होल बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब प्रेशर डेवलप होगा पूरी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, तो उस समय जो है पंप जो है रेडियल फ्लो पंप होगा, ठीक है। रेडियल फ्लो एक्सियल फ्लो क्या होता है दोस्तों? रेडियल फ्लो में जो है जैसे सक्शन लिया पंप और डिस्चार्ज किया, तो इन दोनों में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना, जैसे मैंने बनाया है। और जो है एक्सियल में जो है जो सक किया और जो डिस्चार्ज किया उसकी जो एंगल बनेंगी वो 180 डिग्री की बनेगी। ये वाला पंप आप कूलिंग टावर में देखे होंगे, सबसे ज़्यादा कूलिंग टावर में वहीं से लेता है, वहीं जो है सीधे सीधे उसका डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन हम सीधी सीधी होती है ना। तो ये होता है रेडियल और एक्सियल फ्लो पंप। नेक्स्ट इन रेसिप्रोकेटिंग पंप एयर वसल आर यूज। तो एयर वसल का यूज हम करते हैं दोस्तों रिड्यूस एक्सीलरेशन हेड के एक्सीलरेशन को रिड्यूस कराने के लिए। दोस्तों होता क्या है, जैसे हम हेड और जो है पिस्टन मूवमेंट की बात करते हैं, इसको लेके ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पिस्टन जो है पहले पिस्टन आगे जाएगा फिर पीछे होगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे होगा, तो उसका जो हेड है अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो पहले जब आगे जाएगा तो हेड बढ़ जाएगा, फिर जैसे पिस्टन पीछे जाएगा तो हेड डाउन हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे शो किया है ग्राफ बना के। तो ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप डैम्पनर का यूज कर लेंगे या एयर वसेल का, तो उसमें जो है उतनी लिक्विड भरा रहता है कि जैसे पिस्टन पीछे जाए तो वो वहाँ से तुरंत लिक्विड मेंटेन हो जाए उतना। तो एकदम सीधा ग्राफ बन जाएगा उसका, मतलब एकदम जो है लीनियर कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन उसका फ्लो हो और जो है हेड हो जाएगा, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, तो पी एब्सोल्यूट बराबर होता है P18 प्लस पी गेज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट मटेरियल ऑफ अ पाइप यूज फॉर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई। जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई करते हैं उसमें जो है किस चीज़ की मटेरियल और उसकी एमओसी क्या होती है? तो दोस्तों EWR कार्बन स्टील है। EWR यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड कार्बन स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेड लॉस इन अ पाइपलाइन इज़ वेरी क्रिटिकल। हेड लॉस पाइपलाइन में कहाँ पे क्रिटिकल हो जाता है? जहाँ पे दोस्तों सप्लाई हेडर जो है अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे जो है ये क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अगर हेडर प्रेशर डाउन होता है तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कैविटेशन ऑफ पंप विल रिजल्ट इन। कैविटेशन जो है पंप में अगर हो रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो दोस्तों इम्पेलर में पिट गड्ढा बना देगा, पिटिंग कोरोजन करेगा एक तरह से। नेक्स्ट है कॉमनली यूज ड्राइव मोटर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को ड्राइव करने के लिए किस टाइप का मोटर यूज करते हैं हम? तो जो है एसी मोटर, एसी स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर बी सही इसका। फंक्शन ऑफ फुटबॉल का फंक्शन क्या है? तो ये दोस्तों टू अवॉइड सडन बैक फ्लो ऑफ स्टॉपिंग फॉरवर्ड फ्लो, यानी कि जो बैक फ्लो को रोकता है और फॉरवर्ड फ्लो देता है किसी भी पंप में, है ना। वही है NRV जिसे कहते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब क्या है? तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बराबर होता है V² जो है अपॉन 2G और प्लस
और माइनस PV अपॉन रो जी, यानी कि ये क्या समीशन सबका दे रहा है, ये दे रहा है दोस्तों स्टैटिक प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, और जो है एवरेज वेलोसिटी का, है ना, वेलोसिटी हेड का। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, सक्शन हेड, वेपर प्रेशर और डिस्चार्ज हेड, ये सभी का जो है समीशन है ना 49 का सी। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर केमिकली जनरली आर ऑफ। तो कह रहा है कि जो पंप है केमिकल को ट्रांसफ़र करने के लिए वो जनरली किस टाइप के होते हैं। तो दोस्तों मोनोब्लॉक पहला ऑप्शन है। तो ये मोनोब्लॉक जो है ये हमेशा सिंचाई के कार्यों में लगा होता है। ऐसा पंप है जो सिंचाई के कार्य के लिए ही है ना। बैक पुल आउट डिज़ाइन मोड ऑफ कार्बन स्टील, मोड कह रहा हूँ, मेड ऑफ कार्बन स्टील, ये सब कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज। क्योंकि केमिकल जो है केमिकल को हैंडल करने के लिए सबसे पहले नेचर अगर देखते हैं, अगर नेचर केमिकल का जो है बहुत ही एसिडिक है तो वहाँ पे जो है आप जो है डायफ्राम पंप का यूज करोगे, बहुत ही एसिडिक नेचर का या कोरोजिव नेचर का है तो वहाँ पे डायफ्राम पंप यूज करोगे। और जो है या तो जो है एक आता है आपका केंड पंप का यूज करोगे। तो इसलिए इसे आप इसमें जो है नॉन ऑफ दीजिए, ना केंड पंप है ना जो है वो है ना। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जैसे सिम्फोनी जो होता है मतलब म्यूजिक को एक जगह सीक्वेंस में लाता है उसे कंपोजर करते हैं, वैसे पेंटर जो होता है फ्रेस्को, ये जो है एक तरह से सारी पेंटिंगों को मिलाने का काम करता है ना। दूसरा क्वेश्चन है एलिफेंट का जैसे दांत होता है वैसे पैरोट का क्या होता है, तो उसका पंख होता है ना बाहरी। जैसे एलिफेंट का सबसे बाहरी जो है दांत होता है तो पैरोट का जो है उसके बाहर क्या होंगे, पंख होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 27, 125 और 64, ठीक है। तो इसमें कैसे इसने रिलेशन लिया, तो इसका रिलेशन ले रहा है दोस्तों जो है तीन तरीके 9 3 27, 3 का, ये 5 का, ये 4 का, है ना। तो 3 + 2 यानी कि 3 2 5। तो वैसे ही 4 + 2 यानी कि 6, अब 6 का ही लेगा तो 6 का जब लेगा तो 216 हो जाएगा। ए बी के बाद जो है एल है, उसके बाद बी सी है। तो ए + बी, देखिए ए + बी जोड़ेंगे तो 12 आए, मतलब ए बी की अगर वैल्यू देखें तो ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, यानी कि इसको 12 कह सकते हैं। तो 12वें अक्षर पे कौन सा है, 12वें जो है इंग्लिश लेटर में 12वें स्थान पर कौन सा है, तो एल है, ठीक है। उसी तरह बी सी की कर लीजिए तो बी की वैल्यू होती है 2, सी की वैल्यू होती है 3, यानी कि 23वें की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी बी के 13वें स्थान 13 जो है बी + 13 कर दीजिए। तो बी + 13 जब करेंगे तो बी के बाद 13वें स्थान पे जो है ओ आएगा, वैसे डी के 13वें स्थान पे क्यू आएगा, वैसे जी के 13वें स्थान पे। तो 13वें + 13 इसमें सब में हो रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 8 का जो है 62 है तो 9 का क्या होगा, तो उसका 79 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है आपका जो है इसमें जो है 8 62 में जो है 8 × 64 -2 कर दिया है। ऐसे 99 81 -2 कर देंगे ना, कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट है इसमें क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। तो स्टीयरिंग व्हील है, इंजन है, टायर है और कार है। तो इसमें देखोगे स्टीयरिंग व्हील, इंजन, टायर ये तीनों जो है एक पार्ट हैं, जबकि कार एक जो है अलग इनसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में जो है 325, 360, 330, 256। तो सब जो है 5 से भाग दिया जा रहा है, लेकिन 256 5 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये सबसे अलग है। ये नए लिए हम इसमें जो है वैसे ही आप जो है एक प्लेस वैल्यू एक एक बढ़ा के जाएंगे तो ए वाला उसको मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर, सन। तो इसमें सारे जो है एक तरह से आपके एक तरह से ग्रह हैं, बाकी सन कोई ग्रह नहीं है, वो जो है एक तरह से तारा है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है 12 48 देखेंगे तो 12 चौके 48, 16 चौके 64,
18 3 54 और 14 चौको 56। तो सारे में 4 4 का मल्टीपल है, लेकिन बी वाले में 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। तो इसमें क्या किया है, एक बार दोस्तों मैं टाइम देख लेता हूँ, 13:26, ठीक है, थोड़ा टाइम जो है कम है, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। जो है 13 में क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले काऊ जो है घास खाएगी, फिर जो है दूध देगी, फिर उससे जो है दही बनेगा, फिर बटर मिलेगी। तो ये डी 5वां है ना। इसी तरह जो है ये नेक्स्ट जो है 14वां भी वही है कि जो है सबसे पहले जो है फील्ड खेत में जो है गेहूँ बोए जाएंगे, फिर जो है उसमें जो है रैट आएगा, फिर जो है रैट को स्नेक खाएगा, फिर स्नेक को ईगल खाएगा, जो भी है ना। नेक्स्ट है आपका जो है इसमें जो है 3 11 38 102। इसमें क्या है दोस्तों, 2 का करेंगे जो है 3 प्लस जो है 3 में 2 का क्यूब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर ऐसे ही 11 में जो है 3 का क्यूब जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा 38। फिर 38 में 4 का क्यूब जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा 102। 102 में जो है 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो 227 हो जाएगा। फिर इसमें क्या, इसमें जो है आपको वर्ड भरना है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी MMLL 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 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि पॉइंटर टू अ वुमेन, द फोटोग्राफ विजय सर, सी इज डॉटर ऑफ माई फादर्स सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, है ना। तो उस एक तरह से उसके सिस्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजीव इज ब्रदर ऑफ अरुण, सोनिया इज सिस्टर ऑफ सोनल, अरुण इज सन ऑफ सोनिया, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सुनील, तो उसका भतीजा हो जाएगा, है ना। इसमें जो है एक तरह से वैसे ही दिख रहा है 5 11 23 47 और 96। इसमें क्या जो है डिफरेंट है, तो ये इवन, बाकी सब जो है ओड हैं, ये 96 इवन है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, है ना। एमंग 5 बॉय, वसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज अ राजू, जयंत इज taller than the दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर, हु इज टालेस्ट इन अ ग्रुप। तो सबसे टालेस्ट कौन होगा, जयंत हो जाएगा, है ना। इसमें टीचर को ऐसा कौन सा है जो टीचर से जो है नहीं बनेगा, तो ट्रैक्टर नहीं बनेगा। रिन्यूएबल में क्या नहीं बनेगा, तो ब्रेन नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट है, इसमें जो है आप इंग्लिश वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि राजेश कार वॉज नॉट, तो ये क्या इसमें भरा जाएगा, एज अ कंफर्टेबल एज अ जो है रमेश, है ना। तो इसमें जो है एज अ कंफर्टेबल एज रमेश हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डू नॉट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्ट, तो इसमें नो मैटर हाउ हार्ड ही स्ट्रगल, ये इसमें नो मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव टू हेल्थ हो जाएगा, इसमें टू भरा जाएगा। कैन यू प्लीज़ गो थ्रू माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे जो है अप्राइज का होता है मतलब सूचना देना, तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इसका जो है सिनोनिम पूछ रहा है ना। पीरियोडिक का मतलब रेगुलर चेकअप, ग्रोसम का मतलब होता है भयानक, जिसका होगा हाइडियस, ठीक है। अब अपोजिट पूछ रहा है, क्नेक का मतलब होता है आदत, और जो है एक तरह से अच्छी आदत, और ये हो जाएगा डलनेस, यानी कि बहुत बुरी आदत। प्रेनिशियस का मतलब होता है हानिकारक, बेनिफिशियल जिसका उल्टा हो जाएगा लाभकारी। ऑप्लुएंस मतलब होता है धनी व्यक्ति, तो पॉवर्टी हो जाएगा गरीब व्यक्ति, ठीक है। अब जो है आइडम्स फेज वाला है, तो आइडम्स फेज में कह रहा है कि आई कुड हैव कंटिन्यू माई हाईएस्ट हिस्ट्री इफ़ आई वांटेड बट दैट इज़ अ वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कि समथिंग आई कैन नॉट चेंज, कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं बदल नहीं सकता, ठीक है। तो माई पेरेंट, दूसरा फेज क्या, आइडम्स क्या कह रहा है, माई पेरेंट वांट टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिकी टू माई गन एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टिकी टू माई गन का मतलब होता है होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजन पे खड़ा रहा, है ना। नेक्स्ट, द मैनेजर
dismissed the proposal out of hand and said that it was not all practical। आउट ऑफ हैंड का क्या होगा दोस्तों? तो आउट हैंड का मतलब कम्प्लीटली, है ना, प्रपोजल जो है कम्प्लीटली डिसमिस हो गया है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द विलेज और द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ एक तरह से मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही दयालु किस्म का, है ना। नेक्स्ट, ही एक्यूज हर ऑफ टॉकिंग थ्रू हर हेड एंड रिफ्यूज द एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ द व्हाट शी सेड। तो टॉकिंग थ्रू हर हेड का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब कि बेकार तरह से बात करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इसमें भी वही है दोस्तों, अगर कौन सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे तो क्या आएगा। तो इम्प्रूवमेंट को इसने हाईलाइट कर रखा है कि इम्प्रूवमेंट को ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या है, द ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वर्थ वेल द एडवेयर। तो इसका जो है वेल वर्थ द एडवेयर हो जाएगा, यानी कि इसको सही करेंगे तो। नेक्स्ट है, द मैनेजर वॉज गिव अ हॉलीडे एंड सो ही डिसाइड टू गो टू द हिचकी हिल्किंग। तो ये हिस्टिक, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो वो ऑप्शन नंबर सी से इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, गॉडेड द फ्रेजी द बुल चार्ज इट्स टोर्मेटर। तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। द वार वॉज द टाइम ऑफ टर्बुलेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, द टेम्पटेशन द बेस्ट्रो यंग पीपुल टुडे आर रनिंग देम। तो इसमें बी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी कीप्ट ऑल द ओल्ड पेंटिंग इन अ प्लेस वेयर दे वुड रिमेन सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर। तो इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एपिसोड दैट टुक प्लेस डीके एगो। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमिनिसेंट हो जाएगा इसका सही जगह पे। नेक्स्ट है वन वर्ड सिचुएशन। इसमें क्या कह रहा है कि समवन हु साइंटिफिकली स्टडी द बर्ड। जो बर्ड्स का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है आप जो है ऑर्थिनोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट जो है आ गया जनरल साइंस, ठीक है, और जीके। तो कह रहा है कि अर्थ रिसीव हीट फ्रॉम द सन नोन एज। तो जो अर्थ सूर्य से जो हीट रिसीव करती है उसको इंसोलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों जो है इसमें जो है आप थोड़ा पढ़ लेना। 33 हो गया, बहुत टाइम हो गई मुझे थोड़ा सा। तो इसमें जो है आपको जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट करा दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो जैसे सस्पेंडेड कोलाइड पार्टिकल हैं वाटर में, उनको रिमूव करना है तो कोआगुलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और जो घेंघा रोग है वो जो है थायराइड में अफेक्ट करता है ना। मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने चालू की थी, ये हो जाएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। ओपन मार्केट को छोड़ो, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस समय की कौन है वो देख लीजिएगा। अशोका ने सबसे पहले जो है इंस्क्रिप्शन किस युद्ध में कराया था, किसने जो है उसको पढ़ा था, तो 1837 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी का छोड़िए, और बाकी जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी दो है जो है कह रहा है कि ये वाइट सॉलिड है ए, और उसको हीट करने पे वो जो है चूने और वाटर मिल्की की तरह जो है एक तरह से गैस छोड़ रहा है, निकाल रहा है, और जो है उसका रेसिड्यू जो है पीला प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो वो क्या है, तो वो दोस्तों एक तरह से जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट कोआगुलेंट। तो सबसे स्ट्रोंगेस्ट कोआगुलेटिंग एजेंट क्या है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। बाकी जो है सबसे ज़्यादा वूल जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस समय जो है देख लीजिएगा कहाँ पे है सबसे ज़्यादा ऊन की खेती। नेक्स्ट द प्रॉपर्टी विच इज़ सीन इन लाइट वेव बट नॉट साउंड वेव। यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लाइट वेव में देखते हैं लेकिन साउंड वेव में नहीं, तो पोलराइजेशन जो है। नेक्स्ट है आयरन और जो है मैग्नीज, इनको अगर पानी से रिमूव करना है
तो आप पानी का क्या करेंगे, तो उसका एरिएशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, CPU किस में मेजर किया जाता है, तो CPU MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसमें करते हैं ना। नेक्स्ट है, इधर आइए, रेड ग्राम से जो एंजाइम रिमूव होता है किसकी वजह से होता है, तो डाइस्टेज की वजह से होता है। नेक्स्ट है, ओपेक का छोड़िए, इधर इम्पोर्टेंट देखते हैं, बाकी सब देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये सीधे हम आते हैं रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन पे, है ना। तो रेडियो एक्टिव वाले में क्या कह रहा है कि ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ फॉर 4 मंथ, तो 3/4 ऑफ सब्सटेंस विल बी डीके इन, तो वो जो है 8 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है, इसमें जो है नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है, तो जो सस्का नेशनल पार्क है, सांबर वाइल्ड सेंचुरी है, रणथंभौर है, लेकिन जो है राजा जी नेशनल पार्क नहीं, राजा जी जो है उत्तराखंड में है ना। बाकी जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है चीरो पेट्रोफिल्मीन, तो पोलिनेशन बाई बैट ये होता है ना, जो है कुछ पोलिनेशन जो होता है चमगादड़ों की वजह से भी होता है। नेक्स्ट इधर अब वो इम्पोर्टेंट देखते हैं, इसमें जो है सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट जो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो कार्बन क्रेडिट का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो किससे आया, तो एक प्रोटोकॉल से आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है, बढ़ते जाते हैं आगे आगे इम्पोर्टेंट, तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो नर्वस सेल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एसिड रेन डिस्ट्रॉय द वेजिटेबल किसकी वजह से, तो उसमें जो है ओजोन जो है, तो सॉरी ओजोन कह रहा हूँ, एसिड रेन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉस्टिक सोडा क्या है, तो ये दोस्तों एक तरह से डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट आर दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उससे रिएक्शन कर लेगा, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं डीलिक्विसेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेड लाइट जो होती है ट्रैफिक सिग्नल में, वो उसको स्टॉप करने के लिए जो है ट्रैफिक सिग्नल के रूप में स्टॉप करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, रेड लाइट का यूज हम क्यों करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों इट इज़ लिट स्क्रेटेड एंड हैंस कैन बी इजिली नोटिस फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम दूर से ही लाल लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वो प्रोग्राम जो एक तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री का मतलब कि अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, या जो है जब मिलेगा तभी चलेगी, तो वो है ऐसा शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में जानते हो कि ठंडियों में जाके गन्ना मिलता है तभी वो जो है चलती है मिल, ठीक है। बाकी गर्मियों में इस समय बंद मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपने जो है सब जो है समझ लिया होगा, इम्पोर्टेंट मैंने करा दिया। बाकी दोस्तों PDF का जो है मैं भेज दूंगा, ऐसा नहीं है, मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है सबकी PDF अपलोड किया है, लेकिन जो है टाइम पे मैं अपने कर दूंगा, तो प्लीज़ PDF के लिए जो है कमेंट ना करें तो ठीक है। बाकी जो कोई क्वेश्चन में अगर है तो वो ज़रूर भेजेगा, बाकी सब प्रोवाइड हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।